हेलो, नमस्कार छात्रों। कैसे हैं आप सब? चलिए आज नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा अभ्यास का कौन सा पाठ? चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मित्रता। आप पढ़ चुके हैं भाषा माधुरी में, आप पढ़ चुके हैं। ये एक कहानी है जिसमें एक कोयल की और हिरण की मित्रता का वर्णन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न है, पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए इनके अर्थ से मिलाइए। किससे मिलाना है? अर्थ से मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, शब्द है सतर्क। सतर्क का अर्थ क्या हो सकता है? खुशबू, दोस्ती, जमीन, सावधान, खुश। तो सतर्क का अर्थ हो जाएगा सावधान। प्रसन्न का हो जाएगा खुश। भूमि, जमीन। मित्रता, दोस्ती। सुगंध, खुशबू। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे भी चित्र में देखें, प्रसन्न का किससे मिलाया गया है? खुश से, है ना। तो ये जो है अर्थ हैं उनके, जैसे सतर्क, सावधान, प्रसन्न, खुश, भूमि, जमीन, मित्रता, दोस्ती, सुगंध, खुशबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए, चलिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। दूसरा, सलोनी मीठे स्वर में गाती। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। अब यहां देखिए आप कि थी लिखा हुआ है, थी में एक बिंदु लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर झाड़ियां बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ थी का प्रयोग हुआ है ना। यदि एक झाड़ी होती तो होता झाड़ी थी, झाड़ियां थी। इसीलिए थी कहाँ पर प्रयोग होगा और कहाँ पर थी प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुवचन के साथ थी प्रयोग होता है, उसमें बिंदु लगाना अनिवार्य है। यदि एक वचन है तो थी प्रयोग होगी। चलिए, तो 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 वाक्य हैं। पहला है सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। दूसरा है सलोनी मीठे स्वर में गाती। तीसरा है आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। चौथा है सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। चलिए, अब पूछ क्या रहा है ये समझने वाली बात है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। क्या कह रहा है? जो विशेषता बता रहे हैं। पुराना, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो पुराना किसकी विशेषता बता रहा है? हमें वो शब्द यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, पुराना किसकी विशेषता बता रहा है? आम का एक पुराना पेड़ था। तो पुराना किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेड़, पेड़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है सलोनी मीठे स्वर में गाती। तो यहां पर मीठे
ये मीठे जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? स्वर की विशेषता बता रहा है ना। तो यहां पर हो जाएगा स्वर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा है, आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। तो ये जो हरी है ये किसका विशेषता बता रहा है? घास का। तो यहाँ हो जाएगा घास। और मीठे, सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। तो मीठे किसकी विशेषता बता रहा है? आम का। आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा आम। तो पुराना बता रहा है विशेषता पेड़ का, मीठे स्वर का, हरी घास का और मीठे मीठे आम का। अब देखो क्या कह रहा है आगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे विशेषण लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो विशेषण की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, विशेषण। फिर दूसरी बात कह रहा है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो अभी जो शब्द हमने देखे, अब हम उनमें देखेंगे विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ऊपर एक बार फिर से देखें। कह रहा है कि जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो किसकी बताई जा रही है? पुराना क्या है? पेड़ है। तो पेड़ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पुराना क्या होगा? विशेषण होगा, और पेड़ क्या होगा? विशेष होगा। है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है मीठे स्वर। तो बताए स्वर की विशेषता क्या है? मीठे हैं, इसलिए मीठे क्या होगा? विशेषण होगा। स्वर क्या होगा? विशेष्य होगा। इसी तरह से हरी घास, तो हरी क्या होगा? विशेषण होगा। घास कैसी है? हरी है। तो घास की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हरी विशेषण होगा, और घास से क्या होगा? घास क्या होगा? विशेष होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, मीठे मीठे, मीठे मीठे क्या है? आम है। तो आम की विशेषता बताई जा रही है कि वो मीठे मीठे हैं। तो मीठे मीठे क्या होगा? विशेषण होगा। आम क्या होगा? विशेष होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पुराना विशेषण, पेड़ विशेष, मीठे विशेषण, स्वर विशेष, हरी विशेषण, घास विशेष, मीठे मीठे विशेषण, आम विशेष। इस तरह से याद रखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब आप बताएंगे कि सही विशेषण शब्द क्या है। देखिए, जाल, जाल का सही विशेषण क्या? बुरे हो सकता है? नहीं हो सकता। बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। बूढ़ी जाल हो सकता है क्या? नहीं। ऊंची जाल हो सकता है क्या? नहीं। बड़ा जाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा जाल। ठीक है, जाल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जाल की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण, और जाल क्या हो गया? विशेष। इसी तरह से झाड़ी, झाड़ी क्या बूढ़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। बुरे झाड़ी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ऊंची झाड़ी, है ना। तो झाड़ी की विशेषता क्या है? कि वो ऊंची है, इसलिए ऊंची क्या होगा?
विशेषण होगा और झाड़ी क्या होगा, विशेष्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिन, देखिए दिन क्या हो सकता है, बूढ़े दिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, बुरे दिन, बुरे दिन। तो दिन की विशेषता क्या है कि वो बुरे हैं, इसलिए बुरे क्या होगा, विशेषण होगा, दिन क्या होगा, विशेष्य होगा। लोमड़ी, अब एक ही शब्द बचा है, आपने पाठ में भी पढ़ा है, लोमड़ी कैसी थी, बूढ़ी थी। तो लोमड़ी की विशेषता क्या है कि वो बूढ़ी है, इसलिए बूढ़ी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और लोमड़ी विशेष्य हो जाएगी, क्योंकि लोमड़ी की विशेषता बताई गई है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जाल तो बड़ा जाल, झाड़ी तो ऊंची झाड़ी, दिन बुरे दिन, लोमड़ी बूढ़ी। चलिए आगे चलें, आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। चलिए अब छांट कर आपको लिखना है। पेड़ के दो पर्यायवाची, देखिए हरिण हो सकता है, नहीं हो सकता, खग, कानन, वृक्ष, बिल्कुल से मिल गया हमें एक, वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची हो सकता है, और वन हो सकता है क्या, नहीं, तरु। ये जो हैं ये दोनों पेड़ के क्या हैं, पर्यायवाची, ये ध्यान रखें। तो पेड़ के पर्यायवाची क्या हुए, वृक्ष और तरु हो गए। अगला देख लेते हैं, जंगल, जंगल के पर्यायवाची, हरिण नहीं हो सकता, खग भी नहीं हो सकता, कानन, कानन का अर्थ क्या है, जंगल और वन, तो ये कानन और वन जंगल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जंगल, कानन और वन जंगल के पर्यायवाची हो गए। अगला देख लेते हैं, हिरण, हिरण को क्या कहा जा सकता है, तो हरिण कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। और मृग, हिरण और मृग ये जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, हिरण के पर्यायवाची। ठीक है, और पक्षी जो दो पर्यायवाची बचे हैं, जैसे खग, पक्षी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पंछी और खग। तो देखिए हमें पर्यायवाची मिले, पेड़ के, वृक्ष और तरु, जंगल के, कानन और वन, हिरण के, हरिण और मृग, पक्षी के, पंछी और खग। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि इस तरह से आप पर्यायवाची समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब आपको बताना है कि इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन कौन से, कौन से शब्द, संज्ञा शब्द। चलिए ये देखते हैं आपको पता है कि नहीं। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते हैं, बताइए इसमें कौन कौन से शब्द संज्ञा शब्द हैं। देखिए शिकारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जाल और पशुओं, जाल एक वस्तु है इसलिए संज्ञा होगी। पशुओं, तो ये पहले वाक्य में तीन संज्ञा शब्द हमें मिले, शिकारी, जाल और पशुओं। चलिए दूसरे में देख लेते हैं।
मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। ठीक है, तो इसमें देखो हरी तो विशेषण हो जाएगा, घास क्या होगी, संज्ञा, और मैदान। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से विशेषण है। तो देखिए, उस क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये उस तो सर्वनाम शब्द हो गया। पेड़, ठीक है, पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, तो पेड़ संज्ञा हो गई। सलोनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है। कोयल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और घोंसला, ये। तो हमें 3 वाक्यों में कितने संज्ञाएं मिल गई, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मिली। शिकारी, जाल, पशुओं, घास, मैदान, पेड़, सलोनी, कोयल और घोंसला। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए। उस पेड़ पर, उस पेड़ पर, अब आगे का सेंटेंस आपको बनाना है, वाक्य बनाना है, 2-2 वाक्य बनाने हैं उस पेड़ पर से। पहला और दूसरा वाक्य आप बनाएंगे, सेंटेंस शुरू होगा उस पेड़ पर से। ठीक है, तो ये आपके लिए है, गृह कार्य है, ये आप स्वयं करेंगे सेंटेंस बनाने का काम। और हिरण को देखते ही, है ना, ये भी एक सेंटेंस है, हिरण को देखते ही, तो इसका भी आप 2 सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना, है ना, तो अर्थ क्या है, लालच करना या मन ललचाना, ये भी हो सकता है। तो मुंह में पानी आना का अर्थ क्या है, लालच करना या मन ललचाना। अब इसका वाक्य क्या हो सकता है ना, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, या मीठे आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। आप स्वयं वाक्य बनाएंगे जिससे आपको वाक्य बनाने का अभ्यास हो जाएगा। दाल में कुछ काला होना, दूसरा है दाल में कुछ काला होना, तो अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होना, है ना। दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, है ना। जैसे माधव श्याम को पूरी बात नहीं बता रहा है, लगता है कुछ दाल में काला है। इस तरह से आप भी कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आखिरी जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपसे, चलिए आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। अब आपको ये चित्र देखना है, ये क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है, तो आपको ये देखना है चित्र। इसमें शेर है, हाथी है, जिराफ है, बंदर है, खरगोश है ना, तो कई जानवर हैं इसमें। अब आपको इस चित्र के आधार पर एक कहानी बनाना है। तो एक बहुत पुरानी कहानी आपने सुना होगा कि एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर राजा था। वो दिन प्रतिदिन जीवों को और अन्य जानवरों को मारकर खाता था। एक दिन की घटना है, उस दिन खरगोश का नंबर था, तो खरगोश विलंब से शेर के पास पहुंचा। शेर ने पूछा कि आपको देर क्यों हुई। तो खरगोश ने कहा कि महाराज, आपके जैसा ही एक और शेर इस जंगल में है जो मुझे मारकर खाना चाहता था, परंतु मैं जान बचाकर आप तक पहुंचा हूं। शेर क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ कौन है वो, आज उसी को मारकर मैं खाऊंगा। और शेर खरगोश के पीछे पीछे जाता है एक कुएं में, और वहां पे खरगोश पहुंचता है और शेर भी पहुंचता है। शेर की परछाई
कुएं के जल में दिखाई देती है। तो शेर सोचता है कि यही वो शेर है जो खरगोश को परेशान कर रहा था। अतः शेर उसे मारने के चक्कर में कुएं में कूद जाता है और खरगोश मुस्कुराते हुए जंगल वापस चला जाता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। आप इसी तरह की अनेक कहानियाँ बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास कॉपी पेंसिल अवेलेबल है तो आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी कहानी लिखकर इस चित्र के आधार पर आप बताएंगे। ठीक है, ये एक चित्र वर्णन है। अभी ये एक चित्र दिया गया है, इसी तरह से और भी चित्र आपको दिए जा सकते हैं। तो यदि आप इस चित्र के अनुसार कहानी बनाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर बना पाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो हमारा ये चौथा चैप्टर मित्रता यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। 5वां चैप्टर देखेंगे हम क्या है उसमें। और इस तरह से जो भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए, टेक केयर छात्रों, बाय बाय।